तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आजाद। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द सेपरेट ट्रेडिंग स्टूडियो में। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी 51,172 पे चल रहा है। ओके, ये टाइम है तो 12:16 हो रहा है। ऑपरेटर्स के एंट्री का टाइम है। ओके, मार्केट देखो अभी कितनी तेजी से मूव करेगा ऊपर की तरफ। काफी टाइम से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा था और ब्रेकआउट जस्ट मिला है अभी। यहाँ पे दो ही चांस है, या तो ये रिटेलर्स को ट्रैप करके सीधा फॉल करेगा नीचे की तरफ, और या तो फिर ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो काफी हैवी मूव आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ मार्केट के एनालाइज कर रहे हैं। ओके, तो मैं आज बताऊंगा आपको कि ऑपरेटर हंटिंग कैसे की जाती है। देखो, ऑपरेटर हंटिंग क्या होता है कि ऑपरेटर हंटिंग यानी कि मतलब आप मार्केट के जो ऑपरेटर्स हैं उसके खिलाफ ट्रेड ले रहे हो। मतलब लाइक जैसे कि मोस्टली तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, या बोलते हैं हंट करते हैं, उनके एसएल हंट करते हैं, उसको एसएल हंटिंग कहते हैं। और अगर आप ऑपरेटर हंटिंग के बारे में सीखोगे तो जो रिटेलर होता है वो ऑपरेटर के खिलाफ ट्रेड करता है। मतलब जैसे ऑपरेटर का प्रोस्पेक्टस है कि तो कहाँ पे ऑपरेटर को ट्रैप किया जा सकता है वो देखा जाता है। ओके, तो देखो कैसा है ना, आपकी टोटल साइकोलॉजी और एक ट्रेडिंग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट ही जो है वो ऑपरेटर हंटिंग कर सकता है, अदरवाइज नहीं होगा आपसे। बिकॉज ऑपरेटर को ट्रैप करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। बहुत सारे एनालिसिस लगते हैं और सारी चीजें लगती हैं। तो ओके, तो मैं हूँ आजाद, आपका दोस्त। मैंने 2.5 साल फाइनेंस की स्टडी की है मैंने, कोर फाइनेंस, और एकदम डेप्थ में स्टडीज करने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो होता है काफी से डेप्थ नॉलेज में स्टडी करके मैंने इसको जो है कंक्लूजन निकाला है। तो कैसे आप ऑपरेटर के खिलाफ ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो या ऑपरेटर को ट्रैप कर सकते हो। देखो, मोस्टली ऑपरेटर जो होते हैं वो क्वांट ट्रेडिंग यूज करते हैं। तो क्वांट ट्रेडिंग एक बहुत हाई नंबर ऑफ इसमें यूज होता है, जैसे मतलब एक साथ किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे या उसके ऊपर नीचे बहुत सारे ऑर्डर्स पंच होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जिस जहां पर भी डायरेक्शन में मूव करता है तो वो सबसे पहले एंट्री और एग्जिट कर लेते हैं। ओके, और वो उनका जो एल्गो होता है वो इसी पे काम करता है कि जैसे जहां पे भी ज्यादा स्टॉप लॉस रहेगा, जहां पे भी पब्लिक रिटेलर्स ज्यादा घुसे रहेंगे, मार्केट वहीं पे जाएगा। और जैसे ही मार्केट उस लेवल को टच करता है, जस्ट अगले सेकंड या 10 सेकंड में मार्केट उस डायरेक्शन को चेंज कर देता है, टोटली रिवर्स हो जाएगा, ताकि जितने भी रिटेलर्स वहां पे ऑर्डर लगा के बैठे थे उनका एसएल उड़ा के खत्म हो जाए। ओके, तो ये सब चीजें ऐसे काम करती हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि जैसे कि अभी चल रहा है, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑपरेटर हंटिंग काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 51,142 पे चल रहा है मार्केट। ओके, इस लेवल पे है। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं ना वो ज्यादातर देखो बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। देखो, या तो पहले वो सुबह मॉर्निंग में घुसते हैं 9 बजे के ट्रेड में। ओके, दूसरा उनका टाइम है 11 बजे का टाइम है। तीसरा उनका जो टाइम है वो 1:15 से लेके 2:30 बजे तक उनका मार्केट का जो वो होता है। 1 बजे से लेकर, मतलब बता रहा हूँ आपको, मोस्टली 1:15 से लेके 2:30 तक या 2:45 भी कभी कभार जो है वो मार्केट में एंटर करते हैं, या अपने जो ऑर्डर्स हैं वो पंच करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट एकदम हैवी मूव करता है। या एफ आई आईज बोल सकते हो आप, या डी आई जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं एकदम हैवी क्वांटिटी में वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एकदम हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वहां पे ऑर्डर पंच होने लगते हैं और मार्केट वहां से एकदम फास्ट मूव करता है। तो इन सब चीजों को कैसा है कि अगर आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, देखो सीधी सी बात है, जिनके पास बहुत हाई सिस्टम है ऑब्वियसली वो मार्केट को पूरी तरीके से ऑपरेट करते हैं। बट अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो देखो, आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, क्या? साइकोलॉजी बिल्ड करो, साइकोलॉजी को। मार्केट कैसा है ना, देखो एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है,
तो इसीलिए और साइकोलॉजी का मैं एकदम सबसे बेस्ट सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे काम करता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। सपोज जैसे कि आप कभी काम पे से निकलते हो आपके घर पे आने के लिए, ओके, आप एक ही रास्ते से रोज आते हो, रोज आते हो, रोज आते हो, और आपको कोई भी मतलब आप देखोगे ना कि आप वहां से निकलते हो, आप अपने दिमाग को डायरेक्शन भी नहीं देते हो कि मैं यहाँ से जाऊंगा, वहां से जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा, ऐसे आपका दिमाग जो है ना रोज करने की वजह से ना वो उस चीज को फॉलो करने लगता है अपने आप। और आप कभी ना देखो दिमाग से क्या होता है, फिर जब हम कभी पर्टिकुलर डेज में आप सोचेंगे हम ठीक है वहीं से जाएंगे हम, लेकिन वहां से एक छोटी सा रास्ता चेंज करके जाएंगे आज। बट आप जैसे ही जाते हो वहां पे, जाते 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 फिर उसके बाद आपका अचानक से क्या होता है, वो माइंड से निकल जाता है और आप देखोगे ना एकदम सेम टू सेम जो आप रूट से डेली आते हो उसी रूट से आप उस दिन भी आए हो। फिर हमें क्या लगता है, अरे यार मैं तो भूल गया ये चीज। एग्जैक्टली सेम टू सेम मार्केट की साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करती है कि जो मार्केट का ऑलरेडी जो पैटर्न है वो उसी के तरीके से फॉलो करता है। ओके, कई बार जो होता है जैसे हम लोग ऑपरेटर की तरह हम जो है वो डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। ओके, लेकिन कैसा है ना, कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हम एक दिन कर रहे हैं इसकी वजह से। अब जब आप डेली या किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करके करोगे ना तो ही होगा वो। ऐसे ही सेम साइकोलॉजी काम करती है। जैसे साइकोलॉजी क्या होती है कि मार्केट जैसे यहाँ से निकला है, अब देखो यहाँ पे गए, तो यहाँ से एक ही कैंडल में सीधा चला जा सकता है, जा सकता है, बाई चांस जाता भी है। बट कैसा ना मतलब उसका एक पैटर्न है। अब जैसे यहाँ से देखोगे सुबह से मार्केट क्या है, 600 पॉइंट का एक ही कैंडल बनाया नहीं बनाया, यहाँ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, देखो ये डिप लिया, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ से धीरे धीरे बाइंग आई, यहाँ पे डिप लिया, फिर यहाँ से धीरे धीरे बाइंग आई, यहाँ पे डिप लिया, फिर यहाँ से थोड़ा फॉल कर दिया, फिर यहाँ से और भी बाइंग आई है, अब देखो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। मेजरली ये सपोर्ट, ये जो एरिया है रेजिस्टेंस का, ये देखो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, इसकी वजह से मार्केट कई बार इसको ब्रेक करने गया है, नहीं ब्रेक का है, फाइनली अभी ब्रेकआउट पे है। देखो इस बार भी मार्केट ब्रेक करने गया था लेकिन नहीं गया, मार्केट फिर से ट्रैप पर नीचे आया, अब यहाँ पे वापस से बाइंग ट्रैप। तो मार्केट कैसा है ना, जहां जाना चाहता है ना वो वहां जाएगा ही जाएगा। अब इसमें क्या होगा पता है क्या आपको? मैं आप अगर आप इस चार्ट को देख रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको 90% से लेकर 95% लोगों में आते हो आप सोचोगे कि यहाँ पे मार्केट है ना तो ये इसे ही ब्रेकआउट करेगा। ओके, एक दो तीन चार पांच बार आप यही सोच रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ना यही सोचोगे कि यहाँ पे, और सारे ऑपरेटर्स मैं बता रहा हूँ मैं आपको यही बैठे, यही बैठे, उन्होंने कॉल बाय किया है या पुट बाय किया है ये आपको नहीं मालूम पड़ेगा। बट देखो बता रहा हूँ सारे ऑपरेटर्स यहीं बैठे हैं। वो जैसे ही मार्केट यहाँ आ रहा है नीचे लेके आ रहे हैं, यहाँ जैसे यहाँ आ रहा है नीचे लेके आ रहे हैं, फिर यह, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ना जो पब्लिक है, नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है, या जो जो बाइंग प्रोस्पेक्टिव वाले जो इंस्टीट्यूशंस जो ऑपरेटर्स घुसे, ऑपरेटर दोनों जगह होते हैं, देखिए यहाँ पे भी होते हैं बायस, टॉप पे भी होंगे और बॉटम पे भी, बिकॉज दोनों साइड से पैसा बनाना है उनको। तो दोनों साइड से पैसा कब बनेगा, जब दो मार्केट दोनों साइड मूव करेगा। मार्केट एक ही साइड मूव कर रहा है, एक ही साइड पैसा बन रहा है, समझ रहे हो? तो इसकी वजह से अगर सबको प्रॉफिट होगा तो लॉस किसको होगा, तो लॉस के लिए भी तो कोई होना चाहिए। इसकी वजह से ना मार्केट देखो यहाँ पे, यहाँ से ना बाई जैसे आ रहा है, और ये ना ज्यादातर किस तरीके से काम करता है देखो, जैसे यहाँ मार्केट में है ना, यहाँ पे देखो बहुत सारे एसएल ऑर्डर्स फिट होते हैं, इस पोजीशन पे बता रहा हूँ देखो, ऐसे यहाँ पे, यहाँ ना ऐसा बहुत सारे एसएल होते हैं, बड़े बड़े एसएल्स, ऑप्शन सेलर्स के, ऑप्शन बायर्स के, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे एसएल होते हैं। और सेम मार्केट जो होता है यहाँ पे भी होते हैं, इसके नीचे देखोगे ना ऐसे, मैं दिखा देता हूँ आपको नीचे की तरफ, हाँ यहाँ पे देखो ऐसा, इसका लाइट शेड नीचे रेड कलर के आपको एसएल करके दिखाता हूँ, देखो। ओके, तो ये सब ना यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, और ये जो है ना ये तो मैंने रैंडमली किया है, देखो इसका एक साइकोलॉजी पे होता है। जैसे ये सब जो जो एकदम बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, जैसे ये 51,000 कहाँ गया, यहाँ पे, ओके,
यहाँ पे ना बहुत हैवी में हैवी ऑपरेटर होंगे, हैवी ऑपरेटर, हैवी रिटेलर, सब कुछ है। तो जब यहाँ पे मार्केट आता है ना, बहुत खिच खिच करने लगता है। देखो यहाँ पे, दिख रहा है एक रेंज बॉन्ड में ये से लेके अब 100 पॉइंट तो ये एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा। देखो कितना भी करेगा ना, इसकी फ्रिक्वेंसी जो इतनी हाई होती है ना, तो इसकी वजह से वो 100 पॉइंट के अंदर तो मूव करेगा। जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट किया, देखो ये कितना तेजी से बाइंग आया है, सीधा 150 पॉइंट मूव कर गया है। और यहाँ पे देखो ऐसे ही, और सेम यहाँ पे भी चल रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे काफी तेजी देर से देखो मार्केट इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट कर नहीं पा रहा है, बिकॉज मार्केट जो है ना, क्या हो गया है